देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बबर। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बबर। उसकी खाने बड़ी है, आज भी देखो कब्र। शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे। कहीं मिलके मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वो है शान हमारी, वो है हमारा फकर। शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर। आइए अपने हाथ ऊंचे करिए और मेरे साथ इस बात के लिए दुआ करिए कि खुदावंद आज मेरी जिंदगी के अंदर बड़ा काम कर। तेरे कलाम की कुदरत आई खुदा मेरी जिंदगी के अंदर काम करे। हर वो चीज जो मुर्दा पड़ी है वो आज तेरे कलाम की कुदरत से और तेरे मुर्दों में से जी उठने की ताकत से वो चीजें जी उठे, वो चीजें जी उठे। आज से यीशु मसीह के नाम में हमारा ये इकरार करना इस बात का सबूत रहे, हम उसके जिंदा होने पर यकीन करते हैं। सब बोलिए आमीन, आमीन। आइए खड़े खड़े हम बाइबल मुकद्दस में से एक वर्स को पढ़ेंगे। पहला करंथियों उसका 15वां बाब उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा को देखिए। पहला करंथियों और उसका 15वां चैप्टर और हम उसकी पढ़ेंगे 12वीं आयत मुकद्दसा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आप सभी तैयार हैं आज के कलाम के लिए? हालेलुया। 15वां बाब और हम उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यूं लिखा है, बस जब मसीह की ये मनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा है, तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत रखे। सब बोलिए आमीन, आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का, हालेलुया। एक बार जोरदार ये नारा मारिए, शैतान शर्मिंदा है क्योंकि यीशु जिंदा है। फिर से जोरदार नारा मारिए, शैतान शर्मिंदा है क्योंकि यीशु जिंदा है। हालेलुया। हमने बाइबल मुकद्दस के अंदर एक वर्स को पढ़ा है, इस पर ध्यान करेंगे आज। आप सभी इस बात के गवाह हैं कि यीशु मसीह की वलादत भी तनकीद का बायस बनी थी और आज भी बनती है, क्योंकि लोग ईमान नहीं रखते, लोग यकीन नहीं करते कैसे कोई कवारी से बेटा पैदा हो सकता है। और यीशु मसीह का मसलूब होना यह भी एक सवाल है, क्योंकि लोग मानते ही नहीं, लोग ये कहते कि नहीं उसका कोई हमशक्ल था। और ये यीशु मसीह का जी उठना भी याद रखिए एक तनकीद का बायस है, एक लोगों के लिए भेद है, लोगों के लिए एक सवाल बना हुआ है। यहां पर जो आयत हमने पढ़ी है, करंथियों की कलीसिया के अंदर ये बिद्दत थी कि लोग यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने पर यकीन नहीं करते थे। उनमें से कुछ ऐसे लोग थे, और मैंने कहा यीशु मसीह के ये जिंदगी के ये तीनों वाकयात अगरचे नबूवतों पर, अंबिया की गवाहियों पर मुश्तमिल थे, तो भी मैंने कहा तनकीद और सवालों का वो वाकयात, वो निशाना बने।
और जिस वाक्य को आज हमने पढ़ा है, पास जब मसीह की यह मनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। क़यामत से मतलब उसका रेज़रेक्शन, उसका जी उठना। बाइबल ये कहती है कि ग्रंथियों की कलीसिया के अंदर बास लोग ना सिर्फ ये मानते थे कि क़यामत नहीं है, और ना सिर्फ ये मानते थे बल्कि इसका प्रचार भी करते थे कि क़यामत नहीं है, रेज़रेक्शन नहीं है, जी उठना नहीं है। और अगर हम इस अकीदे को, अगर इस तालीम को बाइबल के अंदर देखते हैं, तो ये भी हमें समझना चाहिए ये अकीदा कहां से आया था, ये तालीम कहां से आई और इसकी शुरुआत कहां से हुई। हम बाइबल के अंदर सदूकियों का जिक्र पढ़ते हैं, हम फरीसियों का जिक्र पढ़ते हैं। बाइबल के अंदर याद रखिए ये यहूदियों के दो फिरके हैं जिनका कभी आपस में इत्तेहाद नहीं हुआ तालीमी एतबार से, क्योंकि फरीसी कुछ मानते थे और सदूकी कुछ मानते थे। आइए एक हवाला मेरे साथ पढ़िए अमाल की किताब को, अमाल की किताब, और उसका देखिए मेरे साथ 22 चैप्टर और हम उसकी 6ठी आयत से पढ़ेंगे। असी भाई इसको जरा खींच दी, इस स्विच को खींच दी इसके। 22वां चैप्टर और उसकी 6ठी वर्ष में लिखा है, जब पौलुस ने यह मालूम किया कि बास सदूकी हैं और बास फरीसी, तो अदालत में पुकार कर कहा, ऐ भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूं, मुर्दों की उम्मीद और क़यामत के बारे में मुझ पर मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में तकरार हुई और हाजरीन में फूट पड़ गई। उठकर जरा इसको घुमा दियो साइड पे थोड़ा सा। हम यहां पर ये पढ़ते हैं क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि ना क़यामत है, ना कोई फरिश्ता, ना रूह, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। सब बोलो आमीन। हमने फरीसियों का पढ़ा, सदूकियों का पढ़ा, और ग्रंथियों की वर्ष को मत भूलिएगा, क्योंकि बाइबल कहती है उनमें से कुछ ऐसे उस्ताद थे, ऐसे मुबल्लिग थे जो ग्रंथियों की कलीसिया में आकर ये प्रचार करते हैं कि क़यामत नहीं है, ये जिस्म कभी जिंदा नहीं होता, रेज़रेक्शन नहीं है, मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते। और मैंने कहा ये जो मानने वाले थे ये किस तालीम के पैरोकार थे? बाइबल कहती है ये सदूकियों की तालीम के पैरोकार थे। एक जगह पर लिखा है पौलुस रसूल पर मुकदमा चल रहा था और उसको मालूम पड़ा कि यहां पर फरीसी भी मौजूद हैं और यहां पर सदूकी भी मौजूद हैं। तो बाइबल कहती है उसने अपनी हिकमत के कलाम को इस्तेमाल किया। बाइबल कहती है कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह तुम होशियार और चालाक बनो। हमें कई मुकद्दसों की जिंदगी में ये दोनों बातें नजर आती हैं। बाइबल में लिखा है दाऊद ने एक जगह पर वो फलिस्तियों के हाथ था तो लिखा है पागलपन उसने जाहिर किया कि वो पागलों के जैसा है, क्योंकि दुश्मनों के हाथ में था और दुश्मनों ने आपका कहा ये तो पहले ही मरा हुआ है, इसको क्या मारना है। तो ये उसकी चालाकी थी और बाद में वो उठा क्योंकि वो सही सलामत था। अब यहां पर पौलुस रसूल ने भी कुछ ऐसा ही तरीका अख्तियार किया। उसने कहा बेहतर ये है कि मैं अपने मुकदमे को, उसकी पैरवी को आगे चलाऊं, तो बेहतर तो ये है कि मैं यहां पर कोई ऐसा काम करूं कि लोगों में खलबली मच जाए। अब बाइबल कहती है यहां पर सुनिए, सदूकी 3 चीजें मानते थे, तीन चीजों का इनकार करते थे। सबसे पहले जिस्म के जी उठने का इनकार करते थे। वो हमेशा ये मानते और ये प्रचार करते थे कि रेज़रेक्शन नहीं है। और दूसरी चीज वो हयाते अबदी का इनकार करते हैं कि हमेशा की जिंदगी नहीं है, वो इसका इनकार करते थे। और तीसरी चीज सजा व जजा का भी इनकार करते थे कि कोई अदल नहीं है, कोई सजा नहीं है। ये सदूकियों की तालीम थी, स्टडी बताती है। और यहां पर भी जो हमने अमाल की किताब में पढ़ा है, जब पौलुस को यह पता चला कि यहां पर फरीसी हैं, तो फरीसी सजा जजा पर भी ईमान रखते हैं, वो फरिश्तों को भी मानते हैं, और फरीसी जिस्म के जी उठने का भी यकीन करते हैं। और सदूकी ये नहीं करते थे,
उसने देखा सदूकियों की कसरत है, तो उसने इस चीज का फायदा उठाया और बाइबल कहती है ये कहा कि मुझ पर जो मुकदमा चल रहा है वो फरिश्तों और उसने कहा जिस्म के जी उठने पर है। और बाइबल कहती है उनमें खलबली मच गई, क्योंकि फरीसी इसकी फेवर में हो गए कि ये हमारा भाई है, और सदूकी उसके खिलाफ हुए, और यूं उस मुकदमे की पैरवी आगे ना चल पड़ी। हम बाइबल से ये पढ़ते गए। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ही कुछ उस्ताद थे जो आकर ग्रंथियों की कलीसिया में प्रचार करते गए कि यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा। वो ये कहते हैं ये झूठ है, ये तालीम सही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर जब पालूस रसूल को ये पता चला कि कलीसिया बहक चुकी है, कलीसिया गुमराह हो रही है और कलीसिया के अंदर कोई बिदअती तालीम दे रहा है, उसने बड़ी तफसील से, मैं कहता हूं बड़ी वजाहत से ग्रंथियों का पूरा 15वां चैप्टर लिखा और एक एक सवाल का उनको जवाब दिया। अगर आप अपने वक्त में यीशु मसीह के जी उठने की शहादत और गवाही चाहते हो और सबूत चाहते हो तो अपने वक्त में 15वां पूरा चैप्टर आप पढ़िएगा। पहला ग्रंथियों, और मैंने कहा 15वां पूरा चैप्टर उसने इन लोगों के सवालों के जवाब देने पर वो गुजार दिया। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जब हम बाइबल का मुतालिया करते गए तो ये तो जरूर जानते गए कि बाइबल गवाह है कि नबी अपने तौर पर नहीं बोलते थे, बल्कि उनको कहलवाने वाला, उनको उभारने वाला या उनके मुंह से वो कलमा निकलवाने वाला खुदा और फिर उसका रूह था। इसलिए लिखा है जितनी नबूवतें हुई और लिखी गई वो रूह की हदायत से लिखी गई। आइए गलतियों का खत मेरे साथ पढ़िएगा, एक वर्ष को देखिए, गलतियों का खत और उसका पहला चैप्टर, और हम उसकी पढ़ेंगे 6ठी वर्ष से। गलतियों का खत उसका पहला बाब उसकी 6ठी वर्ष में, मैं तज्जब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे, मगर वह दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। बाइबल के अंदर याद रखिए, जहां पर यह जिक्र है चरवाहा और भेड़, तो याद रखिए भेड़ इतनी भोली ना हो कि कोई भी आए और उसे 2-4 मोजज़ात दिखा के उसे बहका ले। बाइबल के अंदर याद रखिए, हमारे लिए मोजज़ात से बढ़कर जो परखने की जगह है वो है तालीम, वो है अकीदा, वो है उसका फेथ। और रसूल ने ये कहा, मैं हैरान हूं कि तुम और तरह की खुशखबरी में चले गए, जो मैंने तुम्हें दी तुम उससे जल्द फिर गए। चर्च पर ये तारीख गवाह है कि शैतान की तरफ से अटैक होता रहा और हो भी रहा है। आज बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को शैतान इस्तेमाल करता है गलत तालीमात के लिए। हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि वो बड़े नामवर, बड़े शोहरत वाले लोग हैं, और कहते नहीं ये तो डॉक्टर है ना, ये तो बहुत पहुंचा हुआ है, हमसे ज्यादा जानता है, तो ये कैसे गलती कर सकता है। लेकिन उन्हीं से वो कई जगहों पर वो गलती कराता है। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, हमारे लिए बाइबल मुकद्दस के अंदर ये समझने और पढ़ने को पता चलता है और मिलता है कि जमीन पर और तरह के भी अकीदे और नजरियात हैं, और चर्च के अंदर शैतान उन्हें डालने की कोशिश करता है। हमेशा याद रखिए, एक तरीका ये है, शैतान हमेशा ये कोशिश करता है कि लोगों तक बाइबल ना पहुंचे। आज भी दुनिया के अंदर कई ऐसे ममालिक है जहां पर बाइबल पढ़ना, बाइबल लेके जाना ममनू है, और मिशनरी बाइबल स्मगलिंग करके वहां पर लेके जाते हैं। जब बाइबल पहुंच जाती है फिर वो क्या करता है, फिर दूसरा तरीका इस्तेमाल करता है। वहां पर ऐसे चरवाहे, ऐसे लीडर्स खड़े करता है जो पढ़े तो बाइबल पर कभी सच्चाई की बात ना करे। लोगों को लगे इसने बाइबल से ही बात की है, लेकिन वो कभी सच्चाई और सदाकत को प्रीच नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुकर्रर खुदा की तरफ से नहीं हुए। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, ये 2 तरह के हमले तब भी थे, आज भी हैं, और ये होते रहेंगे, क्योंकि शैतान को
یہ پتا ہے لوگ سچائی سے واقف ہوئے تو سچائی ان کو آزاد کرے گی، اور وہ ان کو جکڑ کے پکڑ کے اور قید کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بتا رہا ہوں کہ رسول حیران ہے کہ کرنتھیوں کی کلیسیا کے اندر اور گلتیوں کی کلیسیا کے اندر کچھ ایسے لوگ آئے، انہوں نے اس گوسپل سے ہٹ کے ایک اور گوسپل شیئر کی، اور بائبل کہتی ہے لوگوں نے مان لیا انہیں اور اس کی پیروی میں چل پڑے۔ لیکن سنو 8 ورس میں کیا لکھا ہے، لیکن اگر ہم یا آسمان کو کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری سنائے تو ملعون ہو۔ جیسا ہم پیشتر سے کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب بھی پھر کہتا ہوں، اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو کیا بولیے، ملعون ہو۔ آگے لکھا ہے 11ویں آیت میں، بس لکھا ہے اے بھائیو میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے اس کا مجھے مکاشفہ ہوا۔ سب بولو آمین، ہاللیلویا۔ ہم جس خوشخبری کے پیروکار ہیں وہ انسانی خواہشوں سے نہیں لکھی گئی، وہ انسانی حکمت سے تحریر نہیں ہوئی، وہ میں کہتا ہوں لوگوں نے اپنے من سے اپنی خواہش کے مطابق اسے نہیں لکھا۔ رسول نے کہا وہ مجھے سکھائی نہیں گئی بلکہ مجھے یسوع مسیح کی طرف سے ریولیشن اس کا ہوا۔ اب سنیے، اس نے کہا میں یا ہم میں سے کوئی یا آسمان کا کوئی اینجل بھی آ کر اس گڈ نیوز کے علاوہ اس گوسپل کے علاوہ کوئی تمہیں دے تو کیا ہو، وہ بولیے وہ ملعون ہو۔ تو پھر پڑھ کے دیکھ لو پالوس رسول کیا مانتا تھا اور وہ کیا سکھاتا تھا۔ اعمال کی کتاب پوری گواہ ہے پترس کیا مانتا تھا اور کیا سکھاتا تھا۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ لوگ بولتے ہیں ہم گوسپل کے فالوور ہیں کہ ہم تاریخ کے فالوور ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گوسپل تاریخ کب بنی؟ کیونکہ وہ متی، مرکز، لوکا، یوحنا کو گوسپل مانتے ہیں، اعمال کی کتاب کو ہسٹری یعنی تاریخ مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم ہسٹری کے پیروکار نہیں ہیں، ہم گوسپل کے پیروکار ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے وہ گوسپل کی تاریخ کب بنی، وہ گوسپل کب عمل میں آیا؟ وہ اعمال کی کتاب میں عمل میں آیا۔ بولیے آمین، ہاللیلویا۔ اس لیے اس نے کہا تمہارے بیچ میں اور بھی بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے پرچار کیا، 2-4 معجزات دکھائے، 2-4 نبوتیں کی اور تم چل پڑے۔ اس لیے میں آج آپ سے کہتا ہوں کسی کے محل کو دیکھ کر اپنی جھونپڑی مت بھول جائیے، آمین، کیونکہ وہ محل تو کسی کا ہے، اپنا گھر تو اپنا ہی ہے، ہاللیلویا۔ سب بولو ہاللیلویا۔ سو بائبل کے اندر میں نے کہا اگر ہمیں یہ سمجھ آئے کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا لوگوں کے لیے سوال تھا، آج بھی ہے، لوگ اعتراض کرتے گئے کیونکہ وہ یہ جانتے کہ یہ تو تھا ہی نہیں، وہ اس کا کوئی ہم شکل چڑھا دیا گیا، جب وہ مرا ہی نہیں تو وہ جی اٹھا کیسے؟ لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بائبل مقدس ہمیں اس چیز کے لیے گواہی دیتی ہے۔ قیامت کے جتنے منکر تھے پالوس نے بڑی تفصیل سے 15واں چیپٹر لکھ کے ان کو کہا پڑھو، اور یہ دلیلیں ہیں جو میں نے خود نہیں لکھی، خدا نے مجھے دی گئے اور ان کا مجھے ریولیشن ہوا ہے۔ سب لوگ ہاللیلویا، اونچی آواز میں بولیے ہاللیلویا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ نئے عہد نامے کی بیسک تعلیم ہے۔ اگر نئے عہد نامے میں آپ ریزوریکشن کو نکال لیتے ہو تو پھر انجیل میں کوئی خوشخبری نہیں ہے، کیونکہ پھر انجیل اور لوگوں کے ہی جیسی ہے کہ ان کے بھی بانی آئے، فاؤنڈر آئے، مر گئے اور قبر کے اندر گئے، تو ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہیں۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں نئے عہد نامے کی جو سب سے بڑی تعلیم ہے، جو کرسچینٹی کا مرکز ہے، جو سینٹر ہے، وہ ریزوریکشن ہے، وہ جیسس کرائسٹ کا زندہ ہونا ہے۔ ایک بار پھر سے اونچی آواز میں بولو شیطان شرمندہ ہے، نہیں یہ زور نہیں، بولی اونچی آواز میں شیطان شرمندہ ہے کیونکہ یسوع زندہ ہے۔ زور سے بولیے بھائی یسوع زندہ ہے، ہاللیلویا۔ اس لیے میں نے کہا یسوع مسیح کی قیامت یا اس کا جی اٹھنا
ये क्रिश्चियनिटी का सेंटर है और यीशु मसीह का जी उठना कुल नस्लें इंसानियत के लिए, याद रखिए, ये खुशी और उम्मीद का पैगाम है। क्या है बोलिए? ये खुशी और ये उम्मीद का पैगाम है, क्योंकि हमारी उम्मीद तब बनी है कि वो जी उठा है, वो है ही नहीं कब्र में, उसकी कब्र खाली है। और बाइबल ये कहती है 12वीं आयत के मुताबिक कुछ लोगों ने ये जो मानते थे और ये सिखाते थे कि यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा, ऐसे लोग यीशु मसीह के जी उठने पर तनकीद करते थे। मैंने कहा वो टिचकरें करते गए, आप बोलिए वो हुज्जतें करते गए, वो एतराज करते गए कि वो चढ़ा ही नहीं, सलीब पर कुर्बान ही नहीं हुआ, तो तुम कैसे कहते हो वो जी उठा? लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, ये तारीख भी गवाह है, यीशु मसीह की विलादत, यीशु मसीह का मरना और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, ये तनकीद का निशाना रहा। लेकिन सुनो, ये मसीहत के ऐसे तीन अजीम और ऐसे मजबूत पिलर हैं, ऐसे सतून हैं कि जिनके ऊपर क्रिश्चियनिटी का स्ट्रक्चर खड़ा है। मैं कहता हूं ताने कसने वाले चले गए, क्रिश्चियनिटी आज भी है। हालेलुया। मैंने कहा इसे खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। सीजर बादशाह ने अपने मरते वक्त कहा, अफसोस कि मैं मसीहत को खत्म नहीं कर पाया, एक क्रिश्चियन को जलाता हूं, दफनाता हूं, उसकी राख से उसने कहा उसने कहा हजारों लाखों, उसने कहा मसीही पैदा हो जाते गए। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप गलत जगह पे नहीं हो। हालेलुया। मैंने कहा आप गलत जगह पे नहीं हो। आप घमंड करो, फख्र करो, खुशी करो कि हमारा फाउंडर जिंदा है, हमारा बानी जिंदा है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसलिए इस अजीम सच्चाई का इनकार करने वालों को रसूल ने नहायत उम्दा दलीलों और सबूतों के साथ ये जवाब दिया कि वो भाई कब्र में नहीं है, वो मरा था, वो दफन हुआ, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आइए पढ़िए पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 2 और उसकी 3 वर्ष को देखिए। 15वां बाब उसकी 2 और उसकी 3 वर्ष में लिखा है, उसी के वसीले से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैं तुम्हें दी थी याद रखते हो। तुम्हारा ईमान लाना क्या है बोलिए? बेफायदा हुआ। यहां पर रसूल ने कहा तुमको अगर सल्वेशन मिलती है तो उस खुशखबरी के वसीले से। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, बाइबल की खुशखबरी क्या है? अगर हम में से कोई या बाहर का कोई आकर ये सवाल करे, भाई यूनुस बाइबल की खुशखबरी क्या है? भाई रहमत बाइबल की खुशखबरी क्या है? आपके पास क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा कि बाइबल की क्या खुशखबरी है? यीशु मसीह मेरे गुनाहों की खातिर, ठहर जाइए, आप बोलिए। यीशु मसीह मेरे गुनाहों की खातिर मोया दफन तीसरे दिन मुर्दों में से जी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बाइबल की खुशखबरी है। बाइबल की क्या खुशखबरी है? यीशु मसीह का दफन होना, यीशु मसीह का मरना, उसका दफन होना और उसका मुर्दों में से जी उठना। रसूल ने ये कहा उसी के वसीले से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा। अब याद रखिए, जब रसूल ने कहा तुमने उस खुशखबरी को सुना और उसने कहा अगर तुम उस पर यकीन करते हो तो तुम्हारी निजात बनी रहेगी। अब मैं आपको कह रहा हूं वो खुशखबरी क्या है। आइए पढ़ेंगे इसको, इसकी पहला कुरिन्थियों और उसका देखो मेरे साथ 15वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को देखिए। पहला कुरिन्थियों 15वां चैप्टर और उसकी पहली आयत मुकद्दसा में क्या लिखा है? 15 की पहली, दूसरी और तीसरी देखिए जरा क्या लिखा है। अब ऐ भाइयों, मैं तुम्हें वो ही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीले से तुमको नजात भी मिलती है। किसके वसीले से नजात मिलती है? खुशखबरी के वसीले से। अब आगे लिखा है
उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। 3 और 4 वर्ष में लिखा है, यहां पर पढ़ेंगे, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, और आगे क्या लिखा है, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ऊपर उसने कहा मैंने तुम्हें खुशखबरी दी, नीचे जाके उसने खुशखबरी की डिटेल को पेश किया कि ये मैंने पहले भी दी थी, अब भी देता हूं और देता रहूंगा। उसने कहा ये बाइबल की खुशखबरी है। अगर कोई बाइबल की इस खुशखबरी का मुनकर है कि यीशु नहीं मारा गया, यीशु दफन नहीं हुआ, यीशु नहीं जी उठा, तो मैं वाज़िया कहता हूं वो क्रिश्चियन कहलाने के लायक नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं वो खुदा की बादशाही का हकदार नहीं है, वो खुदा के वादों का वारिस नहीं है। इसलिए बाइबल ये कहती है, रसूल ने ये कहा कि मैं तुमको बता चुका हूं कि तुम इस खुशखबरी को मान चुके थे, और मैं ये कहता हूं अगर वो कायम रहती है तो तुम्हारी निजात भी कायम रहती है। आइए बाइबल के अंदर पढ़ते हैं जो ऐसे अकीदे मानने वाले थे। किस अकीदे की बात कर रहा हूं? सदूकियों के अकीदे की। उनका अकीदा क्या था? क़यामत नहीं है, मतलब जी उठना नहीं है। उन्होंने कहा जी उठना नहीं है, मतलब हयाते अबदी भी नहीं है, हमेशा की जिंदगी भी नहीं है, और उन्होंने कहा कि सजा और जजा भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 16वीं आयत में रसूल ने क्या कहा, इसको पढ़िए जरा। पहला कुरिन्थियों और उसका 16वां चैप्टर देखो क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। अब ये किन से कह रहा है? सदूकियों से, और उनसे जो इल्म से भरे हैं। आप फरीसियों को और सदूकियों को अगर उनकी स्टडी करते हो तो वो इतने घमंडी लोग थे क्योंकि वो समझते कि हम तो दरिया हैं, हम समुद्र के, हम इल्म के खजाने हैं, लेकिन असल में खजाने तो थे लेकिन रोशनी कोई नहीं थी। क्योंकि अगर रोशनी होती तो यूहन्ना को भी पहचान लेते, यीशु को भी पहचान लेते। हर संडे प्रचार करते कि एलिया आएगा, एलिया आके चला भी गया, पता ही नहीं लगा। हर संडे प्रचार करते कि जीसस आएगा, आके वो चला भी गया। वो नॉलेज ही क्या जो मैं कहता हूं अंदर से रोशनी ना दे, उस इल्म का क्या फायदा जो शाऊर समझ सब कुछ अता ही ना करे। इसलिए बाइबल कहती है वो नॉलेज तो था लेकिन उस नॉलेज को कभी उन लोगों ने अपनी जिंदगी पर लागू ही नहीं किया। मसीह ने इसलिए कहा था हाँ एलिया तो आ चुका है, और उन्होंने जो चाहा उसके साथ सलूक किया, और उनको पता ही नहीं, अभी भी इंतजार में है जो मलाकी ने कहा था वो आने वाला है। हम बाइबल से ये पढ़ते कि मैंने कहा यहां पर रसूल ने कहा कि बाइबल फरमाती है कुरिन्थियों की कलीसिया को कयामत मतलब मसीह के जी उठने की खुशखबरी से नजात मिली है। ये उसने वाज़िया उनसे कहा अगर तुम सल्वेशन के दावेदार हो तो उसने कहा इसलिए कि मसीह तुम्हारे लिए मरा, और उसने कहा वो दफन हुआ और वो जी उठा, और उसने कहा ये खुशखबरी है। अगर तुम इस गॉस्पेल का ही इनकार करते हो तो उसने कहा अभी तक तुम गुनाहों में गिरफ्तार हो। 16वीं वर्ष को फिर से पढ़िए ऊंची आवाज में, भाई प्रवेश पढ़िए ऊंची आवाज में। और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। आगे हाँ पढ़िए ना पूरी। और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। अब खलासा ये है कि तुम अगर गॉस्पेल के मुनकर हो तो फिर ये उसने कहा तुम पर फतवा मैं उसने कहा लगाता हूं। फतवा क्या है कि तुम अभी तक अपने गुनाहों से नहीं छूटे। अब इसका मतलब है ये खुशखबरी हमारे
हमारी रिहाई, हमारी मुक्ति, हमारी डिलीवरेंस के साथ जुड़ी है। क्योंकि खुशखबरी ये है, यीशु मसीह मर गया, वो दफन हुआ, वो मुर्दों में से जी उठा। और रसूल ने ये कहा, अगर मसीह नहीं जी उठा, मुर्दे नहीं जी उठते, तो तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है, मसीह पर क्यों फेथ करते हो। और उसने कहा, अगर तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है, तो फिर अभी तक तुम गुनाहों में हो। तो गुनाहों में रिहाई कैसे है? बोलो कैसे रिहाई है? इस गॉस्पेल को मानना, इसकी पैरवी करना। सब बोलिए हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, शैतान हत्तोल मका ये कोशिश करता है, कोई आदमी तैयार ना हो इस चीज को मानने के लिए कि वो उसके लिए मरा, कि यीशु उसके लिए दफन हुआ और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और मैं आपको कह रहा हूं, रसूल ने कहा, अगर कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं, तो वो अभी तक अपने गुनाहों में जकड़ा हुआ है, वो रिहाई नहीं पा गया। उसने कहा वो अभी तक कैद में चल रहा है। और अगर क़यामत नहीं, तो उसने कहा मुर्दों में से जिंदा होना भी नहीं, तो फिर नस्ले इंसानियत के लिए निजात की कोई उम्मीद भी नहीं। क्योंकि उम्मीद इससे है कि हम उसका मरना, दफन होना और उसका जी उठना मानते हों तब। सब बोलो आमीन। रसूल ने इन आयात में सुनिए कहा, अगर क़यामत जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो फिर उनको हरगिज निजात नहीं मिली, तो फिर वो अभी अपने गुनाहों में है। उसने कहा, तुम्हारे अंदर कुछ लोग आए और प्रचार करते कि मसीह नहीं जी उठा, और कहता है कुछ लोग मानते भी हैं। तो मैं ये कहता हूं, अगर क़यामत जैसी चीज नकी है, रेज़रेक्शन नकी है, मुर्दों का जी उठना नकी है, उसने कहा फिर वो अभी भी गुनाहों की कैद में है। हमें याद रखिए, अगर अपने छुटकारे, अपनी रिहाई को, उसको अपनी लाइफ में देखना है, तो इन तीन चीजों को हमें अपनी जिंदगी में कबूल करना और मानना है। दूसरे लफ्जों में याद रखिए, क़यामत का इनकार करने वाले अंजील की, खुशखबरी की पूरी सच्चाई पर खुल्लम खुल्ला अटैक करते गए। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं, नए अहदनामे की उसका खलासा क्या है? नए अहदनामे का निचोड़ क्या है? वो यही खुशखबरी निचोड़ है कि वो तुम्हारे लिए मारा गया। इसमें पूरा आप ये कह सकते हो, बैतलहम से उसका सफर कलवरी तक चलता, ये उसका 30 साल का, 3.5 साल का ये सफर है। और मैं ये कह रहा हूं, ये नए अहदनामे का निचोड़ है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह का जी उठना नकी है, तो फिर क्रिश्चियनिटी अपने ही अंदर एक बदतरीन अकीदा और बदतरीन मजहब है। क्योंकि ये भी उन्हीं के जैसा है, लेकिन फिर हकीकत ऐसा नहीं है। सब बोलो आमीन। यीशु मसीह का रेज़रेक्शन क्रिश्चियनिटी की स्ट्रेंथ है, याद रखिए, ये उसकी पावर है। बोलो आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह का जी उठना हमारे घरानों की उम्मीद है, हमारी सल्वेशन की उम्मीद है। मैंने कहा उसका जी उठना हमारी प्रोस्पेरिटी और हमारी टेस्टिमनी है। बोलो आमीन, हालेलुया। जिस रूह ने यीशु को जिंदा किया, वो आपकी गवाहियों को जिंदा करे। जिस रूह ने यीशु को जिंदा किया, मैंने कहा, वो आपके घरानों को जलाए और जिंदा करे। सब बोलो आमीन, हालेलुया। मसीह यीशु की क़यामत के बिना, याद रखिए, उसकी रेज़रेक्शन के बिना क्रिश्चियनिटी का वजूद मुमकिन ही नहीं है। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बगैर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद और आस रखना यह मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि वो खाक है, तो फिर खाक ही में लौट गया, लेकिन वो जी उठा है। हालेलुया, वो जी उठा है अपने कहने के मुताबिक। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो इसलिए रसूल ने मुर्दों को जिंदा होने के अकीदे को साबित करने के लिए और उसको कायम करने के लिए, बाइबल कहती कमर बांधी, और 15वां पूरा चैप्टर बड़ी तफसील से लिखा, और उन लोगों को बुलाकर उनसे बात की। और ये सब बातें मैंने कहा उसकी अपनी नहीं थी, ये दलीलें उसकी अपनी नहीं है। हम अपनी दलीलों से कभी किसी को कायल नहीं कर सकते। ऐसा है, अगर कायल कर चुके होते तो ये चर्च भरा होता, ओवरफ्लो सेक्शंस होते, लोग गली मोहल्लों में बैठे होते।
लेकिन अगर हमारी दलीलें नाकाफी हैं तो फिर काफी क्या है? खुदा का कलाम। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा रसूल ने, आगे देखो इसको मेरे साथ जरा, मसीह यीशु की मौत और उसकी क़यामत का अकीदा मसीहत की बुनियाद है। क्या कहा मैंने? उसकी मौत और उसकी क़यामत, उसका मरना और उसका जी उठना क्या है? ये मसीहत की बुनियाद है। इस बुनियाद को कभी मत छोड़िएगा। इस बुनियाद, क्योंकि अगर वो क्या कहते हैं, अगर बुनियाद है तो घर भी है, अगर किला है तो हमें फक्र भी होता है कि हमारे ऊपर कोई है, भाई हमारा घर बार है, हम ऐसी आवारा नहीं है। मुझे याद है किसी ने कहा कि हमारे घर में अक्सर खादम आया करते थे, तो मैंने किसी से कहा, एक पास्टर आए घर में और मैंने कहा आप किस डिनोमिनेशन से तल्लक रखते हैं? तो उसने बड़े फक्र से कहा, और नहीं जी मैं किसी जुए थले नहीं होता, मैं बड़ा आजाद काम करता। उन्होंने कहा बस साढ़े घर च भी भाई काम नहीं कर सकता तू, कि तेरा घर बुआ कोई नहीं, क्योंकि अगर तू कुछ गलत करे, प्रचार करे, तो तेरा कोई हेड तो हो जिससे हम पूछ पछा कर सके। और मैं आपको कह रहा हूं सेम हमारे लिए है कि ये बुनियाद हमारे जीवन के अंदर वो मतलब हमारी मजबूती का वो जरिया है। हमारे लिए वो घमंड की जगह है, तकब्बर की जगह है। हम यहां पर रहकर अपने आप को ऊंचा होते, अपने आप को गवाहियों में जाते और बड़े लेवल पे जाते और बड़ी पोजीशन, और मैं कहता हूं हेवन के बड़े डोर्स को अपने बिजनेस, अपनी जॉब के लिए, अपने फाइनेंस के लिए खोलते देखते गए, क्योंकि फाउंडेशन ऐसी है। हालेलुया। मैंने कहा वो मरा नहीं, वो मुर्दों में से जी उठा है। ऊंची आवाज में बोलना, पूरी आंतड़ियों का जोर लगाकर बोलना, शैतान शर्मिंदा है क्योंकि यीशु जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए सिर्फ यही वो तालीम और अकीदा है जिससे हम निजात पा सकते हैं। यही वो अकीदा और यही वो रास्ता है जो सल्वेशन के लिए मुकर्रर किया गया। और यहां सुनिए, बाइबल के अंदर अब उस दिन भी ये देख रहे थे कि एक क्रिश्चियन को गुड फ्राइडे उसकी लाइफ में मिलता है, और इवन ये कि उसकी लाइफ में से गतसमनी बाग भी मिलता है। गुड फ्राइडे जब वो ऊपर चढ़ाया जाता है, उसे लान तान दुख सहन करना पड़ता है। लोग तरह तरह की बातें, किसी भी खादम के खिलाफ कभी भी ऐसा होता है, मीडिया पर छपता है, उसके लिए लोग बोलते हैं, तो ये उसके लिए गुड फ्राइडे के जैसा है। लेकिन उसकी लाइफ में फिर खुदा उसे गतसमनी बाग भी देता है। बाइबल के अंदर साफ लिखा है, यीशु मसीह ने आखिरी फसह से पहले, रोटी बांटने से पहले तोड़ी थी कि नहीं तोड़ी? बोलिए। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें हजारों लाखों में बांटे और इस्तेमाल करे और बड़े लेवल की मिनिस्ट्री में लेके जाए, वो पहले तोड़ता है फिर, क्योंकि गतसमनी का मतलब ही आरामी जबान में कोलू है, और गतसमनी वो जगह है जहां पर जैतून का फल होता था और कोलू में वो निकाल के उसे रौंदते थे। इसलिए गतसमनी में यीशु मसीह का हाल ये था कि खून बड़ी बड़ी बूंदे बंद कर टपक रहा था, क्योंकि वो हालात उसके लिए पैदा हो चुके थे कि वो उसे तोड़े। और अगर हमें टूटते नहीं, अगर जैतून को याद रखो, आराम से यहां पर रख दो, कभी उसे ऑयल नहीं निकलेगा। ऑयल क्या है? बाइबल के मुताबिक मसा है, अनाइंटिंग है, और जब तक हम टूटते नहीं, वो अनाइंटिंग नहीं निकलती, वो चिकनाहट नहीं निकलती, वो मसा नहीं निकलता। इसलिए यीशु मसीह को गतसमनी बाग में तोड़ा गया, और अगर वो टूटा है तो आज मैंने कहा लाखों करोड़ों अरबों लोगों के अंदर वो बटा भी तो है। सब बोलो हालेलुया। जितना विरोध, जितनी मुखालफत क्रिश्चियनिटी ने देखी है, अगर कोई और मजहब होता है इसकी जगह तो आज उसका नामो निशान ना होता। तारीख गवाह है। आप शैताने रोम पढ़ के देखो, आप इश्तराकी ममालिक के जला वो जुल्म पढ़ के देखो, इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो गवाही देती गए। हर बादशाह ने अपने दौर में मसीहों को, मिशनरियों को और लोगों को जलाया, बाइबलों को जलाया, उनको शहीद किया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, अगर इसकी जगह कोई और अकीदा, कोई धर्म, को मजहब होता,
आज वो होता ही ना, लेकिन मसीह तो क्यों आज भी कायम है। मैंने कहा वो इसलिए कि इसके 3 जो पिलर्स हैं वो इतने मजबूत हैं कि स्ट्रक्चर कितना भी ऊपर चढ़ाते जाओ, बिल्डिंग कितने भी ऊपर चढ़ाते जाओ, बुनियाद मजबूत है, उसे कोई फिक्र नहीं है। और वो बुनियाद क्या है? यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए मरा और वो दफन हुआ और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सब हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए अगर हम 200 मंजिला प्लाजा बनाना चाहते हैं, क्यों भाई अरुण इब्राहिम सॉरी, तो अगर 200 मंजिला इमारत ऊपर बनाना चाहते और अंदाजा लगाते 100 करोड़ का ये बजट होगा, और हम ये सोचते हैं 100 करोड़ दिखने वाला हो, और बुनियाद की जब बारी आए तो हम सोचें यहाँ तो कोई 2-4 लाख से ही काम हो जाए, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं। लेकिन सोचो ऊपर जो 100 करोड़ लगे हैं वो किस पर खड़े हैं? वो नीचे बुनियाद पर खड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूं क्रिश्चियनिटी डे बाय डे ग्लो करने का नाम है, बढ़ने का नाम है, ऊंचा होने का नाम है। इसकी वजह क्या है? आप जितने जा सकते हो जाओ, क्योंकि पिलर मजबूत है। हालेलुया। मैंने कहा बुनियाद मजबूत है, उसे कोई फिक्र नहीं। आपने जितना बढ़ना है आप बढ़ो, आपको जितना आगे जाना है जाओ, वो आपके लिए रास्ते खोलेगा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। यहां पर सुनिए, हमने वर्ष पढ़ी है पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब 3 और 4 वर्ष में 2 जगहों पर उसने किताबे मुकद्दस लफ्ज इस्तेमाल किया है। इस वर्ष को पढ़िए भाई प्रवेश, 15वां बाब तीसरी आयत से। हाँ, तीसरी। मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हमें इन 2 यानी 3 आयत में 2 बार रसूल ने जिक्र किया है किताबे मुकद्दस। किताबे मुकद्दस से क्या मतलब है? ओल्ड टेस्टामेंट। आप मुझे ये बताइए, जब रसूलों ने खुशखबरी देना शुरू की तो क्या उनके पास नया अहदनामा था ही नहीं। ये तो उन्होंने लिखा है, पुराने अहदनामे से खोज के निकाल के यीशु मसीह को लोगों के सामने रखते थे कि ये देखो तुम्हारे सहीफों में, ये शरीयत की किताबों में, ये अंबिया अकबर, ये अंबिया असगर जीसस के बारे में क्या फरमाते गए। मैं ये कहता हूं आज नया अहदनामा होने के बावजूद हम लोग शक में पड़े हैं। वो लोग शैडो के जमाने में थे, सब कुछ क्लियर देख रहे थे, हम क्लियर जमाने के अंदर हैं। पर मैं कहता हूं शैडो से भी बदतर हमारी लाइफ है, क्योंकि हम उलझे पड़े गए। बाइबल के अंदर हम ये पता करते गए, उसने 2 बार कहा किताबे मुकद्दस है। मतलब ना सिर्फ वो उन रेवलेशंस को उनके सामने रखता है, बल्कि वो लोगास की बातों को। याद रखिए, मैं आपको एक बार कह भी चुका था कि खुदा हमेशा 2 तरीकों को इस्तेमाल, बल्कि कई तरीके के, लेकिन हमेशा जब वो रेमा देता है तो रेमा लोगास से मैच करता है। अब वो रेमा ही नहीं जो लोगास से मैच ना करे। रेमा क्या है? रेवलेशन जो आपको उस वक्त खुदा ने दिया, लेकिन उस वक्त का वो कलाम अगर लोगास से, मतलब लिखा हुआ कलाम जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसे लोगास कहते हैं, अगर वो उससे मैच नहीं करता तो वो रेमा या वो रेवलेशन वो अपने अंदर बेकार है, क्योंकि रेवलेशन की तस्दीक लोगास से होती है। और बाइबल कहती है जो रेवलेशन 15वें चैप्टर में रसूल ने उनके आगे रखा, अब उसकी कंफर्मेशन के लिए वो किताबे मुकद्दस के 2 रेफरेंस देता है। ये साया 53 की 10 को पढ़िए जरा जल्दी से। ये साया 53 की 10 को देखिए, यहां पर ये लिखा है, ये साया 53 की 10 में, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो क्या लिखा है? वो अपनी नस्ल को देखेगा। अगली वर्ष में लिखा है उसकी उम्र दराज होगी। सब बोलो आमीन। आमीन। आप ये साया की 53 चैप्टर को भी अपने वक्त में पढ़िएगा। 700 साल पहले ये सब कुछ लिखा गया। ऐसे नहीं लगता कि इस नबी ने यीशु मसीह की मसलूबियत का सारा मंजर वो देख लिया था। हम
نے 700 سال پہلے دیکھا ہے, یہ سایہ نے 700 سال پہلے, اور آپ یقین کریے کہ ایسے ایک ایک لفظ کو ہم نے پھر یروشلم کے پورے راہوں پر پورے ہوتے دیکھا, ایک ایک لفظ کو. تو 53 پورا چیپٹر یسوع مسیح کے مرنے اور اس کے دفن ہونے اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشخبری ہے. ہاللیلویا, سب بولو ہاللیلویا. اس لیے یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے, جو لوگ لکھ رہے تھے کسی کے لیے, ان کے لیے وہ بھید تھا, اور وہ چاہتے تھے بھی کہ یہ ہمیں پتا تو چلے یہ کس کے لیے لکھ رہے ہیں. اس لیے مسیح نے ابراہیم کے بارے میں کہا, تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا. اور آگے پھر عبرانیوں میں لکھا اس نے دیکھا بھی, پر کیسے دیکھا؟ دور سے. دور سے مطلب صرف سایہ دیکھا. پرانا اہدنامہ سایہ مطلب شیڈو ہے, اس نے کہا صرف شیڈو میں دیکھا. اور بائبل یہ کہتی ہے, یہ سایہ 53 کی 10 میں, جب ہم کرنتھیوں 15 کی 3 میں پڑھتے ہیں 2 بار کتاب مقدس لفظ آیا, تو میں نے کہا کتاب مقدس سے مطلب اولڈ ٹیسٹمنٹ کی وہ دلیل دیتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ اس کی عمر دراز ہوگی, وہ قبر میں پڑا نہیں رہے گا, وہ لمبے ٹائم تک. ایون یہ کہ جب ہم یونانی میں یسوع مسیح کی لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ زوئے لائف ہے. زوئے لائف مطلب اینڈ لیس لائف, جو نہ ختم ہونے والی ہے, جس کا خاتمہ ہی کوئی نہیں, اور وہی جیون وہ اپنے لوگوں کو دیتا ہے. ہیون میں یاد رکھیے وہ چیزیں ہیں جن کا اینڈ نہیں ہے, جن کا خاتمہ نہیں ہے, اور یسوع مسیح وہی چیزیں میرے اور آپ کے لیے سوچ کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا آج سے 2021 سال پہلے اسی دھرتی پر یروشلم میں یا ان علاقوں میں کھڑے ہو کے میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تمہیں آ کر پھر اپنے ساتھ لے لوں گا, اور جہاں پر میں ہوں وہاں تو میرے ساتھ رہو. سب بولو ہاللیلویا. وہ ہیون کی چیزوں سے ہمیں نوازنا چاہتا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں ہم ان ٹیمپریری چیزوں میں الجھے پڑے ہیں, انہی چیزوں میں الجھے پڑے ہیں. کئی اس کا لوگوں نے ابھی تک شاید سوچا بھی نہیں, پلان بھی نہیں کیا. کئیوں نے ابھی تک بپتسمے کا نہیں سوچا, کئیوں نے توبہ کا ہی نہیں سوچا. اس لیے اتنی ڈھیل, اتنا ایزی, اتنا آسان. ابھی جس قدر حالات بدل رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں یہ تیزی سے ٹائم اس طرف جا رہا ہے. تاریخ گواہ ہے کبھی دنیا بند نہیں ہوئی. کیوں جی عزیز بھائی, ایسا ہی ہے. تاریخ گواہ ہے ایسے وباؤں سے لوگ نہیں مرے جو اب کے ہو رہا ہے. بائبل کے زمانے میں ہوا, اور آپ پڑھ کے دیکھ لو, تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے اس وقت ٹڈیاں آئیں گی, وبا آئے گی, اور اس نے کہا اگر میرے لوگ خاکسار بن جائیں, دعا کریں تو یہ سب ان کے لیے ٹل جائے گا. اور بائبل کے اندر میں نے کہا اتنی تیزی سے وہ سب نبوتیں پوری ہو رکھی گئے, اور ہم ابھی بھی سوچ رہے ہیں اچھا بپتسمہ لوں کہ نہ لوں, اچھا چرچ جاؤں کہ نہ جاؤں, دعا کروں کہ نہ کروں. یہ ٹائم بدلے گا, اور یاد رکھو اس وقت وچن وہ پورا ہوگا, جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے, اور جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے. آج کمیونسٹ لوگ سورگ کے دعوے دار ہو گئے, اور گھر کے بیٹے دعا کیتی نہ کیتی تے نہ کیتی, ٹائٹ دیتی نہ دیتی, چرچ گائے نہ گئے تھے. اور میں یہ کہتا ہوں بتائیے خدا کرسچن لوگوں کا ہے کہ سیریس لوگوں کا ہے؟ بولیے کن کا ہے؟ وہ سیریس لوگوں کا ہے, جن کو پتا ہے پارٹی چھوڑنی ہے پر چرچ جانا ہے, جن کو پتا ہے گیسٹ جاتے ہیں بیٹھے تو بیٹھے, پر یہ میرا ٹائم بائبل سٹڈی کا یا دعا کا یا خدا کے ساتھ بیٹھنے کا. اس لیے جتنے سیریس تھے میں یہ کہتا ہوں ان کا پاؤں نیچے نہیں لگتا ورشپ کرتے, اور ہماری تالی نہیں بجتی. ایسا یہ بولیے, آپ دیکھ لیجئے ویڈیوز پر کمیونسٹ لوگ, ہندو لوگ, سکھ لوگ ناچ کے, اور ہم بڑا تعجب کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور بھائی وہ وچن پورے کر رہے ہیں, وہ بائبل کے حصے پورے کر رہے ہیں, ناچتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. سب بولو ہاللیلویا, سب بولو ہاللیلویا. بائبل کے اندر ہم یہ پڑھ رہے ہیں, یہ 2 بار اس نے کہا کتاب مقدس. آئیے 16 زبور پڑھیے ذرا, 16ویں زبور کو دیکھو میرے ساتھ. زبور کی کتاب اس کا 16واں چیپٹر دیکھیے. 16واں چیپٹر ایک ورس ہے, وہاں پر ہم اس کو دیکھتے گئے. 16 کی غالباً آخری ورس ہے. ہاں یہ پڑھیں گے 10 آیت سے. کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا, نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا, تیرے حضور میں
कामिल शादमानी है। सब तेरे आमीन। गाने ठीक है हर ठीक है किताब ठीक में खुशी है। यहाँ पर 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ना तू मेरी जान को पाताल में रहने देगा। ये नबी किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर अपनी कर रहा है। अगर 16वें चैप्टर को ऊपर से पढ़ोगे तो हेडिंग में लिखा है ये दाऊद का ज़बूर है। अगर नीचे पढ़ेंगे तू मुझे ना अपने मकदस को सड़ने देगा, ना अपने मकदस को। अब मकदस हम नए नामे में पढ़ते हैं, यीशु रसूल ने भी कहा कि तुम, उसने कहा खुदा का मकदस हो, कहा कि नहीं कहा? तो हमारी बॉडी खुदा का मकदस है, लेकिन यहां पर यीशु मसीह के लिए है। जब मैंने कहा 2 बार उसने किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक वो जी उठा। ये लोगास की मैंने कहा वो शवाहिद, वो गवाहियां बीच में डाल रहा है, ताकि जो रेवलेशन उसे मिला है वो उसकी तस्दीक बन जाए। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इस पेशन गोई में मसीह की उम्र की दराजी का जिक्र है यशायाह 53:10 में। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दोनों जो हमने पुराने अहदनामे की नबूवतें यीशु मसीह के जी उठने के बारे में पढ़ी, ये हमारे अंजीली पैगाम की जबरदस्त तस्दीक है कि शैडो भी वही कह रहा है और न्यू टेस्टामेंट भी वही कह रहा है। इन दोनों के अंदर 39 और नए अहदनामे की जो किताबें हैं, इनमें हमें फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि लिखाने वाला एक ही है। अगरचे कुछ लिखने वाले गूलर चुनने वाले थे, कुछ बादशाह थे, कुछ नबी थे, कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ अनपढ़ लोग, हर तबके के लोग थे, लेकिन डिक्टेटर ऊपर था। हालेलुया। और बाइबल कहती है उन सब नबूवतों को हमने पूरा होते देखा। और इसलिए रसूल ने, मैंने कहा, पुराने अहदनामे से उन चीजों को पेश किया ताकि अंजीली पैगाम की तस्दीक हो जाए कि ये ऐसे ही नहीं, ये इत्तेफाक से नहीं, ये 4000 साल का वो सारा वो नबूवतें और 4000 साल जो पुराने अहदनामे का जो मटेरियल था वो सब नए अहदनामे में जाकर पूरा हुआ। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन, आमीन। मसीहत का खुलासा याद रखिए इस बात में है कि जिस तरह मसीह नबूवतों के मुताबिक मरा और उसी तरह मसीह नबूवतों के मुताबिक जी उठा। ये मैंने कहा मसीहत का खुलासा है, और खुलासा सारा नबूवतों से निकला है, इत्तेफाक से कुछ भी नहीं है। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आइए, नए अहदनामे में रसूल ने सिर्फ फिर दलीलें ही नहीं दी, फिर सिर्फ रेवलेशन ही नहीं दिया, लोगास भी दी, और उसके बाद गवाहियां भी बीच में डाली। पहला ग्रंथियों 15 बाब 5 से 8 वर्ष को पढ़ेंगे। उसने उन शवाहिद का भी जिक्र किया जो उस मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने यीशु मसीह को जिंदा देखा। आइए, पहला ग्रंथियों 15 बाब और हम उसकी 5 से 8 वर्ष को पढ़ेंगे। 15 बाब उसकी 5 से 8 वर्ष। और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर लिखा है सब लोगों को, और लिखा है और सबसे पीछे मुझको, जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं, दिखाई दिया। आप सोचिए, 15वां चैप्टर वो 3 बातों पर मुश्तमिल है। पहली चीज रेवलेशन, दूसरी चीज लोगास। रेवलेशन मतलब रेमा, पहली चीज रेमा, दूसरी चीज लोगास, और तीसरी चीज गवाहियां। बाइबल कहती है उसने कहा कैफा को वो दिखाई दिया, उसने कहा फिर 12 लोगों को दिखाई दिया, फिर उसने कहा 500 को दिखाई दिया, फिर उसने कहा उनमें से ऐसे हैं जो कुछ सो गए हैं और कुछ अभी भी मौजूद हैं। फिर कहता है याकूब को दिखाई दिया, फिर रसूलों को दिखाई दिया, अब कहता है मैं जो सबसे छोटा हूं मुझको भी मसीह दिखाई दिया। उसने कहा अब भी तुम इन सब सबूतों, दलीलों और गवाहियों को सुनकर भी क्या लापरवाही और गफलत में चलोगे। बाइबल के अंदर याद रखिए ये वो शवाहिद हैं जहां इन बातों की तस्दीक होती है कि यीशु मसीह को लोगों ने देखा है। यहां पर 8-9 चीजें और हैं जो मैं जल्दी से शेयर करता हूं। यूहन्ना 20:17 में यीशु मसीह जी उठने के बाद मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया।
और नंबर 2 मरकस 16 की 7 में यीशु मसीह पतरस पर जाहिर हुआ। नंबर 3 मत्ती 28 की 9 से 10 आयत तक यीशु मसीह कई एक और औरतों पर जाहिर हुए। फिर 4 नंबर लूका 24 की 16 आयत में लिखा है कि अमाउस की राह पर चलते हुए यीशु मसीह 2 शागिर्दों पर जाहिर हुए। नंबर 5 यूहन्ना 20 की 25 से 28 वर्ष में बालाखाना पर तूमा समेत कई शागिर्दों पर मसीह जाहिर हुए। नंबर 6 यूहन्ना 21 की 1 में तिब्रियास की झील के किनारे यीशु मसीह शागिर्दों को दिखाई दिए। फिर नंबर 7 मत्ती 28 की 16 लिखा है पहाड़ पर 11 शागिर्दों पर मसीह जाहिर हुए। नंबर 9 मैंने कहा क्रंथियों 15 की 6 में 500 भाइयों को मसीह दिखाई दिए। और आखिर में 9 नंबर लूका 24 की 36 से 51 में लिखा है बैतनिया में शागिर्दों पर मसीह जाहिर हुए। ये उस वाक्या से हट के भी 9 और वाक्यात हैं जहां पर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने की सबूत अपने अंदर रखता है। सब बोलिए आमीन। आमीन। पहला क्रंथियों 15 की 20 को जल्दी से पढ़िए जरा। पहला क्रंथियों 15 की 20 को देखिए। पहला क्रंथियों 15 की 20 में क्या लिखा है? यहां पर मरकूम है लेकिन फिर वाक्या मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। मसीह के लिए क्या लफ्ज आया है? पहला फल हुआ। पहला फल लोगों के लिए भेद है। लोग कई समझ पाते हैं, कई नहीं समझ पाते कि मसीह किस तरह से पहला फल हुआ। मुझे बताइए, क्या मुर्दे पहले नहीं जिंदा होते थे? होते थे कि नहीं? क्या एलिया ने मुर्दा नहीं जिंदा किया? क्या अलीशा ने नहीं किया? क्या और लोगों ने इससे पहले मुर्दे नहीं जलाए? मुर्दों में से जिंदा होने में मसीह पहला फल हुआ। अब सुनिए जरा, इन लफ्जों पर ध्यान करिएगा। इन लफ्जों पर ध्यान करिएगा। कलाम खुदा में मुर्दों के जी उठने और मुर्दों में से जी उठने में फर्क किया गया है। क्या मैंने कहा? इस सेंटेंस पे आप ध्यान करिए। मुर्दों के जी उठने और मुर्दों में से जी उठने में बाइबल फर्क करती है। गुज़िश्ता आयात में जो हमने 15वें चैप्टर में बीच बीच में पढ़ी है, पर पूरा चैप्टर आप अपने वक्त में पढ़ना। गुज़िश्ता आयात में मुर्दों के जी उठने की बात हो रही थी और रसूल आम दलील दे रहा था कि मुर्दे वाकई जी उठते गए। लेकिन रसूल इस सच्चाई को बहुत सफाई और अलानिया बयान करता है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा। अब सुनिए, मसीह कैसे पहला फल हुआ, इस पर गौर करेंगे। मसीह मुर्दों में से जी उठने में कैसे पहला फल हुआ, इस पर ध्यान करेंगे। मैंने आपसे कहा मुर्दे यीशु से पहले भी जिंदा होते थे। अब जिंदा होने में और जिंदा करने में फर्क है। जिंदा होने में और जिंदा करने में फर्क है। इसको बाइबल बड़ा फर्क करती है। मत्ती की अंजील मेरे साथ पढ़िए 28 की 6 से। मसीह के बारे में कुछ और लिखा है। मत्ती की अंजील 28 की 6 पढ़िए, क्या लिखा है? मत्ती 28 की 6 वर्ष को पढ़िएगा। किसी को भी मिलता है? वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। अपने कहने के मुताबिक जलाया गया, जिंदा किया गया या जी उठा है? वो अपने कहने के मुताबिक उसने कहा था मैं जी उठूंगा। और लिखा है जब वो औरतें कब्र में मसीह को ढूंढने के लिए आई तो बाइबल कहती है फरिश्ते ने कहा, उसने जैसा कहा था वैसा हो गया। वो नहीं है यहाँ पे। उसने कहा वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। उसने क्या कहा था? मत्ती 27 की 63 को पढ़ेंगे। मत्ती 27 की 63। खुदावंद हमें याद है, ये लोग रोमी लोग पिलातुस को कहते हैं, खुदावंद उसको वो कह रहे थे। खुदावंद हमें याद है उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अब मत्ती 26 की 61 को पढ़िए। मत्ती 26 की 61 को उसने कहा
मैं खुदा के मक़दस को ढा सकता हूं और मैं उसे फिर बना सकता हूं, मैं उसे 3 दिन में बना सकता हूं। और ज्यादा वजाहत से यूहन्ना 2:19 में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मक़दस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में फिर खड़ा करूंगा, 3 दिन में फिर उसे खड़ा करूंगा। बाइबल के अंदर मैंने कहा जिंदा होने में और जिंदा करने में बाइबल फर्क करती है। और फर्क क्या है कि औरों को जिंदा किया गया और मसीह ने अपने आप को खुद जिंदा किया। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक साइड पे लाजर की कब्र को रखिए और दूसरी साइड पे जीसस की कब्र को। यहां पे बदन मौजूद है, क्या नहीं है? कलाम। और यहां पर कलाम मौजूद है तो क्या मौजूद नहीं? बदन। इन दोनों मैंने कहा कब्रों को ध्यान में रखिए। लाजर को जिंदा किया गया। बाइबल कहती है लाजर की कब्र थी और लिखा है लाजर जब मर गया तो कब्र में लाकर रखा। अब वो 4 दिन से गल सड़ गया, बदबू आने लगी, कीड़े पड़ गए। और अगर उसे जिंदा होना है तो क्या चाहिए? कलाम चाहिए, उसे कलमा चाहिए। और बाइबल कहती जीसस आए और कहा, ए लाजर कब्र में से बाहर निकला। अगर आप मुतालिया कीजिए कि यहूदी मुर्दों को कैसे दफनाते थे, तो उनका मुर्दा जैसे मम्मीज को नहीं लपेटते, उनका मुर्दा ऐसे पट्टियों से लपेटते थे। और स्टडी ये कहती है अगर वो मुर्दा पट्टियों से लिपटा है तो वो चल तो नहीं सकता, ऐसे चल के तो नहीं आएगा क्योंकि पट्टियों से लिपटा पड़ा है। तो स्टडी ये कहती है जब यीशु ने कहा ए लाजर कब्र से बाहर निकल के आ, तो पॉसिबल है कि वैसे उछल के आया। और दूसरे ये इत्तेफाक करते गए कि जीसस के कलमे में इतनी पावर थी कि अगर वो उसे जला सकता है तो उसे हवा में उड़ा भी सकता है। और कुछ ये तस्वर करते हैं कि रॉकेट के जैसे वो उड़ के कब्र के बाहर आया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं लाजर की कब्र में लाजर मौजूद है, कलमा नहीं। और यीशु की कब्र में क्या? कलमा पहले से। अब यीशु मसीह जिंदा थे, प्रचार करते करते ये कह दिया इस हैकल को ढा दो, मैं इसे 3रे दिन फिर दो मुर्दों में से, उसने कहा फिर से तामीर कर दूंगा, जिंदा कर दूंगा। बाइबल कहती है अपनी कब्र में इस कलमे को पहले से रिलीज कर दिया। अब उसे क्या चाहिए? लाजर की कब्र को तो कलमा चाहिए, वहां कलमा मौजूद है, वहां क्या चाहिए? बॉडी चाहिए। और बाइबल कहती है जैसे कि बॉडी पहुंचाई गई तो उसके ऊपर डिक्लेयर ये किया गया था कि तुझे 3रे दिन मुर्दों में से जिंदा करना है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह उस कौल के मुताबिक 3रे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। सब बोलो आमीन, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। इसलिए हम ये पढ़ते हैं, मैंने कहा कि इस चीज में बाइबल फर्क करती है। उसने कहा कि फिल हकीकत मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। पहला फल अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए कहा जाता है कि मसीह जी उठने वालों में हमारा बयाना है। क्या है हमारा बयाना? वो पहला फल, पहले फल से मतलब बयाना है कि जिस तरह से वो जी उठा बकाया हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। अगर हम उसके मरने, दफन होने और उसके जिंदा होने पर यकीन करते गए और पापों से आजाद हो चुके गए, तो मैंने कहा जिस तरह से वो मरा, दफन हुआ, वो 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो हमारे भी मैंने कहा फानी बदनों को जलाकर जिंदा करके अपने जैसे जलाली बदन में बदल डालेगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। आखिरी 4 चीजें मैं जल्दी से शेयर करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 4 चीजों के लिए मुझे टाइम देंगे। सुनिए, खुदावन यीशु मसीह का बदन कैसी हालत में जी उठा? ये एक सवाल है। ये क्या है? एक सवाल है कि खुदावन यीशु मसीह का बदन कैसी हालत में जी उठा। नंबर 1, पहली चीज उसमें गोश्त और हड्डियां थी। वो अपने गोश्त और अपनी हड्डियों समेत जी उठा। यहां पर रेफरेंस है लूका 24:39 में लिखा है, मेरे हाथ और पांव देखो कि मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो।
इसका मतलब क्या है कि रूह टच नहीं कर सकता बंदा, क्योंकि हवा है वो, लेकिन जिसको छुआ जा रहा है उसमें गोश्त और हड्डी मौजूद है। मसीह ने वाज़िया कहा मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, पर जैसा मुझ में देखते हो। उसने कहा इसलिए मुझ में रूह, उसने कहा गोश्त और हड्डी मौजूद है। तो पहली चीज कि मसीह कैसी हालत में जी उठे, अपने गोश्त और हड्डियों समेत जी उठे। नंबर 2 चीज फिलिपियों 3:21 में, नंबर 2 मसीह खुदावन जलाली बदन में जी उठा, वो फानी बदन में नहीं। यहां पर फिलिपियों 3:21 में लिखा है वो हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल की बदन की सूरत में बनाएगा। सब बोलो आमीन। हमारे पस्त हाली के बदन की शक्ल को बदल कर अपने, लिखा है, जलाल के बदन की सूरत। तो वो कैसे जी उठा था? बोलिए जलाली बदन में। और बाइबल कहती है सेम हमारे भी पस्त हाली के बदन को वो बदल देगा, अपने जलाली बदन में वो बदल डालेगा। सब बोलो हालेलुया, हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। मैंने कहा ग्लोरी वेट कर रही है हमारा, क्योंकि बाइबल कहती है वो अपने जलाली बदन में हमें बदल डालेगा। हालेलुया। नंबर 3 है मसीह गैर फानी बदन में जी उठा। गैर फानी मतलब वो फिर फना नहीं होगा, वो फिर खत्म, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। रोमियो 6:9 में लिखा है क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो फिर नहीं मरने का और मौत का उसके ऊपर फिर अख्तियार नहीं। इसलिए मुकाशवा की किताब में उसने कहा मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा। मैंने कहा, उसने कहा अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा, और मैं ये कहता हूं वो जिंदा रहेगा तो शैतान का तमाशा बनाता रहेगा, वो आपकी बीमारियों रोगों का तमाशा बनाता रहेगा। सब बोलो आमीन। चौथी चीज यहां पर ये लिखा है ये बदन रूहानी हालत में जी उठा। ये बदन मैंने कहा जिसमें मसीह जिंदा हुए, रूहानी हालत में जी उठा। पहला कुरिन्थियों 15:44 में लिखा है नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। मसीह ने कैसा बदन बोया? नफसानी। और लिखा है कैसा बदन जी उठा? रूहानी। ये यीशु मसीह की मैंने कहा वो कुदरत है। और आपको पता है ये सब चीजें वो अपने तक की नहीं रखता, यही तजर्बात वो अपने बच्चों को देना चाहता है, यही सेम वो चीजें। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं अगर हमारी बुनियाद मजबूत है, हम उस पर अड़े और खड़े हैं और किसी भी चीज के करके हम हिलते नहीं, तो बाहर की चीजों को तो ये डन है वो हिला के रख देगा। अगर हम अंदर से नहीं हिले, अपनी बीमारियों को, रोगों, परेशानियों को देखकर हम ना हिले, तो याद रखिए वो बाहर की चीजों को बहुत जल्द हिला देगा। सब बोलो आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, मैंने कहा ये एक सवाल था, लेकिन 15वें चैप्टर में रसूल ने क्या ही खूबसूरती से रेवलेशन की बातें की, लोगास की बातें की और लोगों के शवाहिद डाले बीच में, जिन्होंने मौके पे यीशु को देखा। ये दलीलें कम नहीं है इस सच्चाई को कबूल करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएं, आइए अपने सर झुकाएं। हालेलुया। अगर हो सके तो मेरे साथ अपने पांव पर खड़े हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी अपने पांव पर खड़े हो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिंदा है अब और जिंदा रहेगा, जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनजी प्यारा, मेरा मुनजी प्यारा। मोहरे लगा कर कब्र पे आए, मोहरे लगा कर कब्र पे आए और वहां पर पहरे बिठाए, पहरे, ऊंची आवाज में गाइए, और वहां पर पहरे बिठाए, पहरे बिठाए, कब्र पे रखा पत्थर
पे रखा, पत्थर भारा, मेरा मुनजी प्यारा, मेरा मुनजी प्यारा। आइए उसके जिंदा होने की ताकत को अपनी जिंदगी के लिए कलेम कीजिए। आइए उसकी कुदरत को कलेम कीजिए। वो आज के दिन मुर्दों में से जी उठा। यकीन कीजिए कि वो हमारी लाइफ को जिंदा कर सकता है, वो हमारी मरी हुई चीजों को जला सकता है। चाहे वो गवाहियां हो, बिजनेस हो, जॉब हो, फाइनेंस हो, कैरियर हो, वो कुछ भी जो शैतान के हाथों डेड हो चुका है, आइए ये कहिए कि तेरे जी उठने की ताकत मेरी लाइफ के हर पहलू को जिंदा करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावंद तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ये मैसेज आपको ऊंचा करे, ये मैसेज हम में से हर एक के रास्तों को खोले। आज खुदा का ये ग्रेस हम में से हर एक को सरप्राइज करे, और आज की मीटिंग हम में से हर एक के लिए बरकत और गवाहियों का एक नया सीजन ओपन करे। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन, ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। यीशु मसीह के नाम से आज की मीटिंग और ये कलाम का हिस्सा हमारे घरानों के अंदर दाखिल हो और वो मरी चीजों को जिंदा करे। बोलिए आमीन। यीशु मसीह के नाम में शैतान ने जो छीना है वो आज की मीटिंग के बाद 90 समय तक वापस आए और तमाम तरह की शर्मिंदगियां जाए, तमाम तरह की शर्मिंदगियां जाए। यीशु मसीह के नाम में जिस तरह खुदावन ने और जिंदा होकर मौत का तमाशा बनाया, वो हम में से हर एक की शर्मिंदगियों का तमाशा बनाए। सब बोलो आमीन, सब बोलो आमीन, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरा खुदा हम में से हर एक को आज की मीटिंग के बीच में गवाहियों के साथ खड़ा करे। आमीन।